गुड मॉर्निंग बच्चों। सॉरी मैं नहीं पोस्ट कर पाई, मुझे ना वन शॉट का टाइम मिल पाया। चलो मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी इसलिए मैं नहीं कर पाई। यूनिट 1 और यूनिट 2 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड टॉपिक को मैं डिस्कस करती हूँ मिड टर्म के अकॉर्डिंग अप्लाइड केमिस्ट्री का। ठीक है, तो अप्लाइड केमिस्ट्री यूनिट 1 इम्पॉर्टेंट टॉपिक या इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर मिड टर्म। ठीक है, तो नंबर फर्स्ट यूनिट 1 में हमारे पास क्या है, फ्यूल है। तो फ्यूल बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसमें 30 मार्क्स में 15 मार्क्स का फ्यूल आएगा एंड 15 मार्क्स का पॉलीमर्स एंड वाटर आएगा। यूनिट 2 का पॉलीमर एंड फेज रूल आएगा, सॉरी। तो यूनिट 1 में हम पढ़ेंगे फ्यूल। फ्यूल में हमारे पास क्या क्या चीज़ें होंगी जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं। एक क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल, उसमें क्या होगा, सिंपल डेफिनेशन आ सकती है। डेफिनेशन में प्राइमरी फ्यूल, सेकेंडरी फ्यूल, टर्सरी फ्यूल, न्यूक्लियर फ्यूल, फॉसिल फ्यूल। ठीक है, ये सभी क्वेश्चंस आ सकते हैं कि डिफाइन दीज टर्म्स। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड फ्यूल। गुड फ्यूल के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। जीसीबी एंड एनसीबी पे न्यूमेरिकल्स आएगा। न्यूमेरिकल के साथ साथ बॉम्ब्स कैलोरीमीटर, बॉयज़ गैस कैलोरीमीटर की वर्किंग एंड प्रिंसिपल भी आएंगे। ठीक है, तो इसमें से कुछ भी आप तैयार कर लेना। और न्यूमेरिकल के लिए आप ऐसा करना कि इसमें जीसीबी, एनसीबी एंड प्रॉक्सिमेट एंटिलमेट एनालिसिस और कंबस्शन, 3 के न्यूमेरिकल आएंगे। तीनों के फॉर्मूले एक जगह लिख के कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना। एनालिसिस ऑफ कोल, अल्टीमेट एंड प्रॉक्सिमेट एनालिसिस, इस पे भी न्यूमेरिकल आएगा, इसकी प्रैक्टिस कर लेना। तो मोर ओवर तो जीसी एंड एनसीबी पे 99% इसी पर आ जाएगा। अगर बाय द वे इस पे नहीं आया तो इस पे आ सकता है। कार्बनाइजेशन ऑफ कोल, डिफाइन द टर्म एंड देयर टाइप्स। क्रैकिंग, डिफाइन द टर्म्स एंड देयर टाइप्स। लिक्विड फ्यूल में पेट्रोलियम की रिफाइनिंग, उसके स्टेप्स, पेट्रोलियम के फ्रैक्शंस, उसका कंपोजिशन। स्वीटनिंग ऑफ पेट्रोल मैंने क्लास में डिस्कस किया। सिंथेटिक पेट्रोल, पावर अल्कोहल, अनलेडेड पेट्रोल, नॉकिंग एंड एंटी नॉकिंग कंपाउंड्स, सीटेन नंबर एंड ऑक्टेन नंबर। ठीक है, ये राइट द शॉर्ट नोट करके लिक्विड फ्यूल में आ सकता है। गैसेस फ्यूल में नेचुरल गैस, कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज़, रिफ्रेशन एंड यूजेस, सीएनजी, ऑयल गैस, प्रोड्यूसर गैस, एलपीजी, वाटर गैस, कोल गैस। ठीक है, तो हमें इन सभी के कंपोजिशन, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है। नेक्स्ट यूनिट 1 में नेक्स्ट टॉपिक है कंबस्शन। तो कंबस्शन का हमारे पास न्यूमेरिकल मैंने प्रैक्टिस कराई है। रिक्वायर्ड ऑक्सीजन का परसेंटेज निकालते हैं, ऑक्सीजन कितना रिक्वायर्ड है उसको हमें कर लेंगे। यूनिट 2 फेज रूल। फेज रूल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका मैं 1 शॉट बना दूँगी। मुझे थोड़ा सा टाइम मिला था लेकिन मुझे पॉलीमर का 1 शॉट नहीं बना पाऊँगी। ठीक है, तो हमें यूनिट 2 फेज रूल। फेज रूल हमारे पास नंबर ऑफ़ फेजेस, नंबर ऑफ़ कंपोनेंट्स एंड नंबर ऑफ़ डिग्री ऑफ फ्रीडम को हमें कैलकुलेट करना आना है। तो इसके लिए ऑलरेडी वीडियो अपलोड है, उसको आप देख लेना। गिव्स फेज इक्वेशन, अगर सिंपल हमने पूछा है तो F=C-P+2। ठीक है, फॉर 1 कंपोनेंट सिस्टम, फॉर 2 कंपोनेंट सिस्टम F'=C-P+1। ठीक है, C-P+1 हो जाएगा क्योंकि इसमें क्या होगा, एक फेज को हम रिड्यूस कर देते हैं। 2 कंपोनेंट सिस्टम के केस में 2 कंपोनेंट सिस्टम जैसे कि सिल्वर, लेड हुआ, जिंक, मैग्नीशियम हुआ, तो इसमें C-P+1 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे गैसियस फेज एब्सेंट होता है। 1 कंपोनेंट सिस्टम में हमारे पास सिस्टम में वाटर है, सल्फर है। ठीक है, इन दोनों के फेज डायग्राम में मेनली हमें एरिया, कर्व्स एंड पॉइंट को डिस्कस करना होता है और तीनों की ही डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते हैं। 2 कंपोनेंट सिस्टम में हमारे पास सिल्वर एंड लेड है एंड जिंक एंड मैग्नीशियम है। ठीक है, तो इसमें 1 कंपोनेंट सिस्टम में हमारे पास ट्रिपल पॉइंट पूछते हैं। 2 कंपोनेंट सिस्टम में हमें यूटेक्टिक पॉइंट एंड कॉन्ग्रुएंट पॉइंट पूछते हैं। मेटास्टेबल कर्व भी पूछते हैं, सब्लिमेशन कर्व, डिसिल्वराइजेशन ऑफ लेड और पेटिशन प्रोसेस। ठीक है, ये इसका एप्लीकेशन पार्ट है, ये भी इस एग्जाम में पूछते हैं सिल्वर के केस में। यूनिट 2 में ही नेक्स्ट है पॉलीमर। पॉलीमर में टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स और क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स पूछा जा सकता है। होमोपॉलीमर्स, कोपॉलीमर्स, एडिशनल पॉलीमर्स, कंडेंसेशन पॉलीमर्स, प्लास्टिक्स। फंक्शनैलिटी, जो रिएक्टिव साइट्स होती है पॉलीमर्स में उसको हम फंक्शनैलिटी कहते हैं। किस पॉलीमर में कितना रिएक्टिव साइट्स उसको पूछ सकते हैं। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स द्वारा डिग्रेडेड हो जाते हैं, उसके एग्जांपल्स, उसके बारे में पूछेंगे। एडिशन पॉलीमर्स में मेनली पॉलीविनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड भी एडिशन पॉलीमर है। पॉलीथाइलिन, पॉलीथाइलिन में 3 टाइप की होती है, लो डेंसिटी पॉलीथीन, हाई डेंसिटी पॉलीथीन एंड अल्ट्रा हाई। ठीक है, तो सभी के प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेज ये हमें ध्यान रखना है। इसकी वीडियो ऑलरेडी बनी हुई है, उसको देख लेना।
कंडेंसेशन पॉलीमर्स में नायलॉन, गैलेप्टल एंड फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड, ये 3 ही हमारे सिलेबस में है। तो नायलॉन में दोनों नायलॉन 6 एंड नायलॉन 6 दोनों पॉलीअमाइड्स हैं। ग्लाइप्टल पॉलिएस्टर होता है और फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड दोनों को बैकेलाइट बोलते हैं। ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। और थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक भी ध्यान रखना है। थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में डिफरेंस भी आता है, ठीक है। नेक्स्ट एक और इंजीनियरिंग में अभी एड ऑन हुआ स्पेशलिटी पॉलीमर्स। इसमें इंजीनियरिंग थर्मोप्लास्टिक्स क्या होते हैं, कंडक्टिंग पॉलीमर्स कौन से हैं, इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंट पॉलीमर्स कौन से हैं, लिक्विड क्रिस्टलाइन पॉलीमर्स कौन से। स्पेशलिटी पॉलीमर्स का भी एक वीडियो बना हुआ है, तो उसको आप लोग देख सकते हैं, ठीक है बच्चों। यही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको आप मोस्ट ओवर ये हमारे पास 99% यही में से आ जाएगा। आप इसमें से तैयारी कर लो, लेकिन इसमें से सबसे ज़्यादा जो आपको इम्पॉर्टेंट ध्यान रखना है वो हमारे पास न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करना, ठीक है। उसके बाद फेज रूल में नंबर ऑफ़ कंपोनेंट्स निकालना, नंबर ऑफ़ डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना, फेज डायग्राम बनाना, जिंक मैग्नीशियम का, सिल्वर लेड का, सल्फर का और उसका वाटर का, चारों को एक बार एक पेज पे बना के उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम, एरिया, कर्व्स एंड पॉइंट्स को देख लेना। थैंक यू बच्चों, गुड लक, टेक केयर, बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम्स।